हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सबका टॉपिक होने वाला है कि जो सेमेस्टर आपका है सेमेस्टर वन या फिर एनी वन सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर का, तो सिलेबस में कुछ चेंजेस आए यानी पूरा सिलेबस ही हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और क्या जो न्यू टॉपिक्स कुछ ऐड हुए हैं, न्यू टॉपिक्स। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि ये चीज़ सबको मालूम चल जाए क्या चीज़ चेंज हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट में हुआ है, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो हमारा जो चेंजेस हुए किस में हुआ है, एमएन यानी माइनर, जो हमारा जो सब्जेक्ट है माइनर पेपर जो है उसमें चेंजेस हुए। माइनर मतलब क्या, एसोसिएट पेपर। एसी पेपर आपका होगा, एसी कोर आपका एक पेपर होगा, एसी कोर, ठीक है, जिसे एसोसिएट कोर बोलते हैं, एसी एसोसिएट कोर, ठीक है। तो एसोसिएट कोर पेपर है उसी को क्या बोलते हैं, माइनर यानी एमएन पेपर बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, एसोसिएट कोर और एमएन। जो 24-28 है और उससे पहले 23-27 उस सभी का जो होता था एसोसिएट कोर क्या बोलते थे, माइनर पेपर यानी एमएन। और एमएन को ही अभी नाम बदल कर उसे एसोसिएट कर बोल दिया गया, किसके लिए, 25-29 वालों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो एसोसिएट कोर का जो पेपर है, एसी पेपर है, वो बहुत ही पूरा सिलेबस ही उसका चेंज हो गया है। वो बहुत ही नोट करना चीज़ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जो पिछले बार यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएंगे सेमेस्टर 24-28, 23-27 जितना भी हो गया, या फिर 22-26 इससे पहले का जितना भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जी हाँ, एक भी क्वेश्चन प्रीवियस नहीं आने वाला है क्योंकि सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। आज ये चेंजेस हुए न सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं, ये आर्ट्स वालों के लिए भी होगा और कॉमर्स वालों के लिए, सभी के लिए ये चेंजेस है। तो ये जो हमारा जो मेन चेंजेस हुआ है एसोसिएट पेपर में ही चेंजेस हुआ है, बाकी मेजर में भी चेंजेस हुआ होगा। और ये क्या एसी पेपर में भी कुछ चेंजेस हुए, नहीं छोटा छोटा चेंजेस हुए, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। मेन जो मेजर चेंजेस हुआ किसमें हुआ है, एसोसिएट कोर में। तो चलिए देखिए, ये हमारा क्या है 24-28 का जो हमारा ये सिलेबस है, क्या माइनर पेपर मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये 24-28 का। देखिए इसमें क्या है, ये सेमेस्टर वन है और टू के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर होगा। तो सेमेस्टर वन के लिए है ये, देखिए। हाँ, उसमें यूनिट वन था रैंक यानी मैट्रिक्स था, मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्री था, हमें पढ़ना था। तो यूनिट वन में आपको मैट्रिक्स पढ़ना था, यूनिट टू में भी आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ना था, डी मोइवर थ्योरम्स, यूनिट थ्री में लॉगरिथमिक वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज वगैरह पढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हमारा एसोसिएट कोर, ये क्या 25-29 एसी वन लिखा हुआ यानी 25-29 का सिलेबस है ये। 25-29 का सिलेबस में इसमें देखिए क्या है, सेमेस्टर वन का सिलेबस क्या है माइनर का एसी का। उसमें देखिए कैलकुलस एंड वेक्टर आ गया। उसमें क्या था, मैट्रिसेस एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसमें पूरा चेंज है। इसमें आ गया कैलकुलस एंड वेक्टर, यानी इसमें आपको डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम कुछ पढ़ना है। इसमें इंटीग्रल कैलकुलस आ गया, फिर यहाँ देखिए वेक्टर कैलकुलस आ गया है। सिलेबस पूरा ही चेंज हो गया है, ठीक है। उसी तरह देखिए ये हमारा जो चैप्टर है, ये जो हमारा क्या फिजिक्स का शायद है, हाँ, माइनर पेपर फ्रॉम डिसिप्लिन, हाँ। तो ये 24-28 वालों के लिए है। 24-28 माइनर जिसका है था 24-28। तो फिजिक्स का सिलेबस ये रहा, कुछ इस तरह से है हमारा। बस ये देखिए क्या पढ़ना था इसमें, वेक्टर एनालिसिस, ऑर्डिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेंट्रल फोर्स फील्ड, ऑसिलेशन एंड इलास्टिसिटी, और क्या है फ्लूइड्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये हमारा 24-28 वालों के लिए था। आज देखिए एसोसिएट कोर 25-29 वालों के लिए, ये देखिए सिलेबस क्या है। तो ये देखिए 25-29 वालों के लिए सिलेबस क्या आ गया, वेक्टर एनालिसिस, ऑर्डिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेंट्रल फोर्स फील्ड, ऑसिलेशंस, इलास्टिसिटी है। और ये हमारा हो गया फ्लूइड्स, और ये क्या है सर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी देखिए इसमें कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ, यानी फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें चेंजेस नहीं हुआ है ज़्यादा। हुआ होगा तो एक दो टॉपिक का चेंजेस हुआ होगा, या फिर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस सेम है। तो फिजिक्स माइनर वाला जो 24-28 है, आज जो एसोसिएट कोर 25-29 है, उनका तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन मैथ का केमिस्ट्री का पूरा चेंज ही हो गया है ये, ठीक है। देख सकते हैं अब यहाँ से, अब पीछे वीडियो प्रीवियस करके अब देख सकते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक चेंज हुआ, कौन सा टॉपिक चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली फिजिक्स का यहाँ देखा जा रहा है कि चेंजेस ज़्यादा नहीं हुए हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी सब्जेक्ट का चेंज ज़्यादा हुआ है, किसी का कम हुआ है। तो ये सब मेजर में भी लागू होता है, माइनर में भी, एसोसिएट कोर में। लेकिन बेसिकली एसोसिएट कोर का मैं यहाँ बता लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा जो माइनर पेपर ये 24-28 का एसोसिएट कोर है सेमेस्टर वन। तो इसका जो सिलेबस था हमारा बेसिकली था एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड क्या है केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री है, और उसके साथ साथ अल्फाबेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन एल्किन एल्काइंस है बेसिकली, ठीक है। आज देखिए हमारा जो ये एसोसिएट कोर सेमेस्टर वन का है, तो इसमें क्या है केमिस्ट्री का सिलेबस में, देखिए ये क्या आ गया, केमिकल एनर्जिक्स, क्या केमिकल एनर्जेटिक्स है। और सेकंड क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये सब आ गया है। और यहाँ है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। बेसिकली ऑर्गेनिक के जो है सिलेबस सेम है, लेकिन जो ये हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री उसका सिलेबस थोड़ा, यानी इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है उसमें हमारे चेंजेस आए हैं बेसिकली।
तो ये सारा चीज़ है। देखिए ये आर्ट्स का हो गया, ये हमारा जो 24-28 हो गया उसका माइनर पेपर पॉलिटिकल एलिमेंट पेपर है। तो इसका जो चैप्टर बेसिकली क्या क्या था, इसका तो था पहला था यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड था इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और क्या थर्ड हमारा है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट्स, और फोर्थ हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट, और यूनिट 5 हमारा क्या है ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड मार्केट। और देखिए ये एसोसिएट कर का जो होगा सेमेस्टर 1 या 2 इधर के लागू होता है। तो इसका जो हमारा बेसिकली क्या है सिलेबस देखिए क्या है, पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड पॉलिटिकल थ्योरी, हाउ टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, पावर यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 में हो गया क्या थ्योरी ऑफ जस्टिस, यूनिट 4 में फ्रीडम, यूनिट 6 में हो गया बेसिकली इक्वालिटी, और यूनिट 7 में सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। तो बेसिकली आपने देखा जो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा ही चेंजेस हुआ है, किसी में चेंजेस कम हुआ है, या किसी में चेंजेस ही नहीं हुए हैं। तो बेसिकली यही मुझे बताना था कि अपना अपना एसोसिएट पेपर देख ले। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है बिल्कुल पूरी तरह से चेंजेस हुए हैं। तो मैथ वाले स्टूडेंट माइनर जिनका है तो उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी फिजिक्स के लिए प्रीवियस आप यूट्यूब से प्रीफेयर कर सकते हैं। और मैं तो वैसे ही अब इस चैनल में बहुत सारे फिजिक्स के कोर्सेज भी करवाए हैं, तो इसे चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली माइनर वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, मैं कुछ ही देर में इसे डाल दूंगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं माइनर वालों के लिए, क्योंकि पूरा कवर करना सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। तो एसोसिएट कोर वाले के लिए मैं बेसिकली कुछ क्वेश्चन ही करा पाऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे। तो बेसिकली यही रहा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ये वीडियो, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।